मैं आज आपको गणेश भगवान जी की कहानी सुनाती हूँ छोटे से। एक समय की बात है। माता पार्वती अपने महल में अकेली थी और उन्हें स्नान करने जाना था। दरवाजे पे कोई भी पहरा देने के लिए उन्हें नहीं मिला। इस प्रकार पार्वती जी ने अपने हल्दी चंदन का उपटन बनाया और उसमें एक छोटा सा बच्चा बनाया अपनी उससे, और उस बच्चे में उन्होंने प्राण डाल दिए। यही बालक आगे चलकर श्री गणेश भगवान जी बने। माता पार्वती ने गणेश भगवान जी से कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना और अंदर किसी को भी मत आने देना जब तक मैं नहाकर न आ जाऊँ। गणेश जी ने माता की आज्ञा मान ली और द्वार पर पहरा देने के लिए खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ वहाँ आए और अंदर जाने की उन्होंने जिद करी। गणेश भगवान जी ने उन्हें रोका और कहा कि माता की आज्ञा है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भोलेनाथ ने कहा कि अरे मूर्ख बालक, मैं तो उनका पति हूँ, मुझे क्यों मना किया। गणेश जी ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। गणेश जी की ये बात सुनकर शिव जी को बहुत गुस्सा आया और वह बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं माने, तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गणेश भगवान जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और वह बालक जमीन पर गिर गया। उसके बाद जब पार्वती माता नहाकर आई, तब उन्होंने अपने बच्चे को मूर्छित देखा तो वह विलाप करने लगी और बड़ी परेशान हुई और उन्होंने कहा कि जिसने भी मेरे बच्चे का ये हाल किया है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, और अगर कुछ टाइम के अंदर मेरे बच्चे में प्राण नहीं डाले तो मैं इस सारी सृष्टि को सर्वनाश कर दूँगी। इस बात को सुनकर भोलेनाथ डर गए और उन्होंने उस बच्चे में जान डाल दी और उन्हें अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ एक सिर ढूंढ के लाओ और मैं गणेश भगवान जी को लगाऊंगा। तो उन्हें उस पर कुछ जल्दी में कुछ भी नहीं मिला, तो उन्हें एक हाथी का वो मिला, छोटे से बच्चे का वो, तो एक ही बचा हुआ था, तो उन्होंने उस बच्चे को हाथी का सूंड लगाकर जीवित कर दिया। और फिर पार्वती जी ने कहा कि ये क्या किया आपने, और अब मेरे बच्चे की कोई भी पूजा नहीं करेगा। लेकिन भोलेनाथ ने, और इसको सब चिढ़ाएंगे, ये पूरा जीवन कैसे काटेगा। तब शिवजी महाराज ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पार्वती, आपके बच्चे को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आपके बच्चे को सब भगवानों से पहले पूजा जाएगा और उनसे सबसे पहले उन्हीं की पूजा होगी, बाद में सबकी होगी। पार्वती माता खुश हो गई और आज भी सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद कुछ भी काम करते हैं और शुभ काम तभी शुरू करते हैं। इसीलिए तो उनको विघ्न हर्ता कहते हैं, क्योंकि वह सबके दुष्ट कष्टों को हर लेते हैं। और इस प्रकार सब कुछ हो, तभी से गणेश भगवान जी को विघ्नहर्ता के नाम से पूजा जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और सच्ची निष्ठा और भक्ति का फल हमेशा मीठा ही मिलता है। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव जी ने कहा कि आप अपने माता पिता को कितना प्यार करते हो। गणेश भगवान जी ने एक बार, गणेश भगवान जी और कार्तिकेय 2 भाई थे, उन्हें कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगाएगा, मैं उसको ही सबसे पहले पूजने के लिए भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगा। तो कार्तिकेय और गणेश जी दोनों चल दिए और उन्होंने कार्तिक तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए चला गया, लेकिन गणेश भगवान जी अपने माता पिता के चारों तरफ दौड़कर उन्होंने अपना चक्कर टाइम पूरा किया
और उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता मेरे माता पिता भोलेनाथ और शिव पार्वती ही हैं। तो इससे भोलेनाथ बड़े खुश हुए और उन्हें सबसे पहले पूजने का आशीर्वाद दिया। इसलिए गणेश भगवान जी की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है और हमेशा ऐसे ही होगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल अगली कहानी में। तब तक के लिए जय गणेश भगवान।